हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि फुल मून के बाद आप लोगों ने अगर टावर मोमेंट महसूस किया है, ऑब्वियसली यस किया है, क्योंकि मैं फुल मून से ही आपको बता रही हूँ कि फुल मून भी बहुत टफ़ रहा है, फुल मून के बाद भी बहुत टफ़ रहा है टाइम। तो जिन जिन ने टावर मोमेंट फ़ील किया है, ये आपका डीएम साइड से आया है, यानी कि इसका ओरिजिन देखें तो डीएम है। बिकॉज़ डीएम भी टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं, हीलिंग से गुज़र रहे हैं, कार्मिक हीलिंग कर रहे हैं, कर्मा हीलिंग कर रहे हैं, वुंड्स की हीलिंग कर रहे हैं, ट्रॉमास की हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप तो काफ़ी मतलब हद तक उन्हें फिनिश कर चुके हैं। जो रीसर्फेस होते हैं अब आप उन्हें कर रहे हो सर, बट उनकी तो शुरुआत है ना। तो शुरुआत वाले टाइम आप अपना याद करो कि क्या देखा था आपने, क्या मतलब महसूस किया था। तो अब वही सेम उनके साथ हो रहा है। तो वो बहुत टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं और ये टफ़ टाइम उनके लिए इजी नहीं है। और ये टफ़ टाइम अगर वो क्रॉस कर लेते हैं, ऑब्वियसली वो क्रॉस करेंगे ही, बिकॉज़ अब वो अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं, अब वो फालतू जगहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हीलिंग अगर उन्होंने कर ली पूरी अपनी, तो यूनियन के बहुत करीब है। डीएफ्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना करीब है कितना नहीं। ठीक है, कुछ डीएफ्स ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डीएफ्स ऐसे हैं, क्योंकि भाई फिर तुम लोग मेरे पे गुस्सा करते हो। मेरे पे गुस्सा मत किया करो, आई एम बहुत सेंसिटिव। मेरे को कोई कुछ भी कह देता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ डीएफ्स ऐसे हैं जो कि नहीं पता उन्हें कि कैसे कितना करीब है उनका यूनियन, कितना नहीं। बट डोंट वरी यार, यूनियन कितना भी करीब हो कितना भी दूर हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। जितना हीलिंग पर ध्यान दोगे उतना 3D में जल्दी आ जाओगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यूनियन पे भी ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ फोकस करना है लाइफ पर्पज़ पर और अपनी हीलिंग पर। एंड आप तब से सोच रहे हो डीएम कहाँ हैं इतने टाइम से, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके सेपरेशन को, कुछ का सेपरेशन मैं बोल दूँ 10 दिन भी दिख रहा है, कुछ का सेपरेशन 1 साल भी दिख रहा है, 1 महीना भी दिख रहा है, 2 साल भी दिख रहे हैं, 4 साल भी दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग वेरी कर रहा है टाइम सबके लिए, क्योंकि आप जानते ही है ये जनरल चैनलिंग है, तो सबके लिए वेरी कर रहा है टाइम के, सबका अलग अलग टाइम पीरियड है सेपरेशन का। तो आपको नहीं पता डीएफ्स को कि कहाँ हैं डीएम, क्या कर रहे हैं, और मतलब कि क्या क्या चल रहा है उनके लाइफ में। इससे वैसे तो इतना मतलब महसूस नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि डीएम है कहाँ। तो डीएम अपने सही पोजीशन पर हैं, सही जगह पर हैं, सही स्टेज पर हैं। आप डोंट वरी, आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं, आपको बहुत याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं किया जाता, आपको याद भी किया जाता है। और वो यूनियन की तरफ ही बढ़ रहे हैं, यूनियन के लिए ही वर्क कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हें पता है कि इधर मेरे को काम करना है, इधर काम करने से मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा या जाऊँगी। और आपको ऐसा भी दिख रहा होगा कि यार 3D लाइफ में तो कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि डीएम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बट नहीं, जितना आप ईगर हो, जितने आप उत्साही हो इस यूनियन के लिए, उतना ही वो हैं। और वो चाहते हैं ये यूनियन बहुत जल्दी हो जाए उनका। बट वो अभी अपने इमोशंस से डील कर रहे हैं। दैट्स वाई कि वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अपने इमोशंस जो हैं उन पर वर्क कर लें, ताकि जो उनका पहला जो टाइम था, गुस्सा कर देना कभी भी आप पर, चिल्ला देना, फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, आपको छोड़कर एकदम से भाग जाना, मूड स्विंग्स आना, तो वो सब चीज़ें अब फिर से ना हो, वो ये चाहते हैं। दैट्स वाई वो उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। और बहुत अच्छा होगा अगर आप उन्हें वर्क करने दें। मतलब बहुत सारे डीएफ्स ऐसे हैं, मैं तो अपने चैनल की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे डीएफ्स ऐसे हैं कि वो बहुत सरेंडर वाली एनर्जीज़ में हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं। और आगे से डीएम को ऐसा नहीं कर रहे कि आओ जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा है अगर वो ऐसा करते हैं कि मतलब अपने इमोशंस पे वर्क करें। अदरवाइज़ ब्लॉक अनब्लॉक ऑन ऑफ वही सिचुएशन खेलेंगे फिर वो आपके साथ में, जो कि अच्छा नहीं है। और ऐसा दिख रहा है कि जो वीकेंड गया है, यानी ये फुल मून जो गया है, संडे को फुल मून था, यू नो दैट।
तो ये जो वीकेंड रहा है इस पर आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत बेइज्जती, बहुत रोना धोना, बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें, कार्मिक साइकिल्स का एंड होना। कुछ ने एंड कर दिए हैं, कुछ ने एंड नहीं किए हैं, कुछ को फिर से इमोशनल फूल बना लिया गया है। जो इमोशनल फूल बन गए हैं दैट मीन्स वो साइकिल में वापस से आ गए हैं और वो साइकिल को फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो ट्राई करो, अभी एंड कर सकते हो अभी कर दो उस चीज़ को एंड, अदरवाइज़ वो फिर से रिपीट होगा, टाइम वेस्ट होगा आप ही का, तो अच्छा नहीं है। तो जिन्होंने कार्मिक साइकिल एंड कर दी है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं की है वो जल्दी से एंड करें, बिकॉज़ उसमें घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये डीएफ्स आपके लिए नहीं है कि ये एंड आप कर रहे हो, ये डीएम की एनर्जीज़ है जो कि आप पर दिख रही हैं, ठीक है। ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, ये परेशानी, ये रोना धोना आपको आ रहा है, लेकिन सारी एनर्जीज़ डीएम की हैं। तो इस टाइम पर मिररिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, दैट्स वाई यू आर सीइंग दैट, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो ट्विन फ्लेम की चैनलिंग्स होती हैं ये सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए हैं। सेकंड चीज़ के ये जो रोज़ रोज़ चैनलिंग आती हैं वो रोज़ रोज़ इसलिए आती हैं कि कुछ मैसेज किसी के लिए होते हैं, कुछ किसी और के लिए होते हैं। तो ट्राई करो, जो आपके लिए है वो क्लेम करो, पॉजिटिव है वो क्लेम करो, और बाकी जो आपसे नहीं मिलता जुलता उसे जाने दो। और कुछ लोगों को ऐसा भी बोला जा रहा है, मतलब उन्हीं के दोस्तों से, उन्हीं के काइंड ऑफ कोई भी स्ट्रेंजर, रिश्तेदार कोई भी, उनसे उन्हें सलाहें मिल रही हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको उस स्टेट से बाहर आ जाना चाहिए जिस स्टेट में आप हो। बट यू नो दैट कि कंडीशन क्या चल रही है, अभी वो उस कंडीशन में नहीं है, वो आपको नहीं बता सकते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप अपनी गट फीलिंग की सुनो, ठीक है। और इस टाइम जितना हो सके अपनी हीलिंग पर वर्क करो, बिकॉज़ डीएम बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी हीलिंग को लेकर। वो अपनी हीलिंग करेंगे और वो मिररिंग भी करेंगे साथ साथ। तो जितनी हीलिंग आप अपनी करोगे उतनी उन्हें हीलिंग मिलेगी, और टेलीपैथी द्वारा अगर आप उन्हें हीलिंग पहुंचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और यूनियन लिखा है, ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं लिखा है, यूनियन है, क्योंकि 5D में यूनियन हो चुका है, 3D में होना बाकी है। तो 3D में भी यूनियन पास है। तो आप चिंता की कोई ऐसी मत सोचो, अपने आप को ओवरथिंक मत करो। आपको साइंस बता देती हूँ कि कुछ साइंस क्या चल रहे हैं इस टाइम पर। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करना, मतलब ठीक है, ओके ओके सी कंडीशन है पहले से ज़्यादा। लाइक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि आप कमाते थे 50,000, ठीक है, और अब आप एकदम से आ गए 10,000 15,000 पे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर जहाँ सैलरी बनती हुई है वहाँ से कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग बिज़नेस कर रहे थे या फिर जो खुद का कुछ कर रहे थे उनको स्पेशली ये दिख रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत लॉस दिख रहा है, और जो काम भी कर रहे हैं उनका भी लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अभी प्रेजेंट कंडीशन में लॉस दिख रहा है कि लॉस फील कर रहे हों आप, ऐसा फ़ील कर रहे हो कि सबके पास काम है, मेरे ही पास काम नहीं है, जेलसी काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। इतने बड़े हो गए, ये अचीव नहीं हुआ, वो अचीव नहीं हुआ, ये गोल्स थे, वो गोल्स थे, ये अपनी सेविंग्स थी, इतनी करनी थी, इतनी ही है, और मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं ओवर थिंकिंग जैसे। और आपके नीज़ से लेकर नीचे पैरों तक मेरे को पेन दिख रहा है बहुत ज़्यादा, हेडेक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस टाइम पर हाइपरसोम्निया यानी कि बहुत ज़्यादा सोने वाली कंडीशन दिख रही है कि जब नींद आती है तो इतनी गहरी आती है, इतनी गहरी आती है कि आपको एक पल के लिए एहसास नहीं होता कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रहा है। मतलब पहले आप ऐसे सोते थे या नहीं सोते थे, इंसोम्निया वाली कंडीशन थी बहुत सारे लोगों के साथ में, और ऐसा था कि चीज़ें, मतलब कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी हुआ तो आप जग जाते थे। लेकिन अब इतनी गहरी नींद आ रही है, दुनिया भाड़ में चली जाए, ढोल धमाके बजा लो, लेकिन आप उठने वाले में से नहीं हो। लाइक आपको बहुत मुश्किलों से उठाना पड़ता है, एंड आपको फ़ील हो रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ वाइज कुछ नहीं हो रहा है, कोई सक्सेस नहीं है, डीएम के साइड से कोई मतलब कोई अचीवमेंट नहीं दिख रही है आपको, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है। तो आप एकदम से हताश टाइप से दिख रहे हो। बट अभी के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपको डीएम को भी सपोर्ट करना है, उन्हें लव प्रोवाइड करना है जो उन्हें चाहिए इस टाइम पर, और ख़ुद को भी सेम चीज़ें प्रोवाइड करनी है। सपोर्ट योर सेल्फ, सेल्फ लव करो, सेल्फ रिस्पेक्ट करो, सेल्फ
केयर करो इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना डीएम को ज़रूरी है आपको भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। और इस टाइम इतनी ओवर थिंकिंग मत करो कि इतना हो गया, वो हो गया, ये हो गया, तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। एंड कुछ लोगों को पीरियड्स अर्ली हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, कुछ लोगों को सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है। आप लोगों को पता ही होगा स्पॉटिंग क्या होती है। तो सिर्फ लोगों को, मतलब कुछ लोगों को स्पॉटिंग हो रही है और वो बहुत ओवर थिंकिंग में है कि कहीं हेल्थ तो ख़राब नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो ये रूट चक्र की एनर्जीज़ हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं मेडिकली भी आप ट्रीट करवाएं, ठीक है। मैं कभी मना नहीं करती मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लो, ठीक है। आपकी हीलिंग आपको काम देगी, आपको हीलिंग जितनी करोगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा, लेकिन हीलिंग के साथ साथ आप ट्रीटमेंट भी लो। अगर कुछ बड़ी बात होती है तो वो तभी ट्रीट हो जाए, तभी क्योर हो जाए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं वीकेंड से ही, जो ये वीकेंड गया है, यानी कि सैटरडे संडे के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको फील हुई है कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया। सो इन शॉर्ट अभी के लिए बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत फोगी एनर्जी चल रही हैं। बहुत ऐसा हो रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, क्या आप सही जा रहे हैं, क्या आप गलत जा रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या गलत हो गया है। तो इस बारे में अभी नहीं सोचना है आपको। अभी एक ठहराव लेकर आओ अपने अंदर, डीएफ ग्राउंडिंग करते रहो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो फोकस में रहो उसके, और नहीं कर रहे हो सिर्फ ओम की चैंटिंग कर लो या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लो, ठीक है। और चक्रास करते रहो इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ ये फोगीनेस जो है वो तभी हटेगी, वो कन्फ्यूज़न तभी हटेगी, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा नज़र आ रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत इंक्रीज़ हो रही है डीएफ्स की एनर्जी में, ठीक है। और वो डीएम की एनर्जी से आ रही है, तो डीएफ्स ट्राई करो, कंट्रोल करो उस एनर्जी को, क्रिएटिव वर्क में लगाओ, चक्रा मेडिटेशन करते रहो। जंक फूड मत खाओ, मतलब ये भी आपको इंक्रीज़ कर सकता है सेक्सुअल एनर्जी। एज़ अजीनोमोटो डलता है बहुत सारी डिशेस में, तो वो अच्छा नहीं होता इतना ज़्यादा हेल्थ के लिए, और वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसे रेज़ करता है कि आपके हॉर्मोन्स अप डाउन हो जाते हैं। तो ट्राई करो कि जंक फूड ना खाओ, हेल्दी फूड ही खाओ, वाटर इनटेक अच्छा रखो अपना, और ट्राई करो कि अभी पॉजिटिव संगति में रहो, नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ कर लो, वाइब्रेशन अपनी पॉजिटिव रखो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो, बिकॉज़ बहुत लो एनर्जी चल रही है इस टाइम पर। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।